हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ 6 ऐसी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज करके आप अपने घर और किचन के कामों को बहुत आसान बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहली टिप्स, इस तरह से जल्दबाजी में अक्सर आदत होती है कि इस तरह से मिर्ची को हम नाइफ़ से कट करते हैं, लेकिन इससे एक तो हमारे हाथ भी रफ़ हो जाते हैं और दूसरा इस तरह से मिर्ची के हाथ जब हमारे कहीं भी बॉडी पर लगते हैं तो हमें दिक्कत होती है। तो कोशिश कीजिएगा इस तरह से एक छोटी सी सीज़र को अपने किचन में हमेशा रखिए, जिससे एक तो इस तरह से मिर्ची है, पुदीना है, धनिया है, इसको कट करने में हमें आसानी रहेगी और हमारे हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और हम इस तरह की किसी भी परेशानी से बच जाएंगे। और फ्रेंड्स, सीज़र हमारे किचन में बहुत सी जगह काम आती है। जैसे ग्रोसरी हमें कट करना है तो वो भी हम अगर इसको नाइफ़ से इस तरह से कट करेंगे तो इसका पेपर, ये जो प्लास्टिक होता है, बहुत ही हार्ड होता है, तो कट नहीं होता, उतनी फिनिशिंग से शार्प कट नहीं होता। तो इस तरह से सीज़र से जब हम इसको कट करेंगे तो एक तो ये शार्प कट होता है, जिसकी वजह से जब हम इसको पैकेट को, थोड़ा सामान अगर हमारा इसमें बच जाता है और रीस्टोर करना है तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो रीस्टोर करने के लिए, इसको सील करने के लिए इस तरह से जहाँ से हमने कट लगाया है वहाँ इस तरह से थोड़ा सा पेपर लगाकर और किसी भी इस तरह से चीज़ को, चिमटे को इस तरह से गर्म करके इसके ऊपर प्रेस कर देंगे तो बहुत ही आसानी से हमारे जो इस तरह के पैकेट होते हैं बहुत ही कम मेहनत में इस तरह से सील हो जाते हैं। तो बहुत ही आसानी से हम अपनी इस तरह की छोटी छोटी टिप्स को यूज करके किचन में काम में ले सकते हैं। दूसरी टिप्स है अदरक को छीलने को लेकर। इस तरह से आजकल सर्दियां हैं तो अदरक चाय में, सब्जियों में, हर जगह यूज होता है, लेकिन अगर हम इसको नाइफ़ से इस तरह से पील करते हैं तो बहुत सारा अदरक वेस्ट होता है। तो इसके लिए इस तरह से स्पून से जब हम इसको हल्के हल्के से आप इसको रब करेंगे तो इस तरह से एक तो हमारा अदरक वेस्ट नहीं होगा और दूसरा बहुत ही आसानी से ये इस तरह से इसका छिलका निकल जाता है। तो बहुत ही बढ़िया टिप्स है, ज़रूर यूज कीजिएगा। जब भी फ्री टाइम में हो तो इस तरह से अदरक को साफ़ करके रखें तो हमारा काम भी बहुत आसान हो जाएगा। और देखिए, बिल्कुल भी हमारा अदरक इस तरह से वेस्ट नहीं हुआ है। इस तरह से अगली टिप्स, प्याज को लेकर। अक्सर प्याज अभी जो आती है, क्योंकि विंटर्स हैं तो इस तरह से अभी जो प्याज आ रही है इसमें हल्का सा कालापन रहता है। तो ये जो कालापन रहता है, जब हम इसको सलाद में या कच्ची प्याज को इस तरह से खाते हैं तो ये काला ब्लैक जो फंगस होता है वो अगर हमारे पेट में जाएगा तो हमारे लंग्स को ख़राब करेगा। तो कोशिश कीजिए कि इस तरह की प्याज को यूज़ ना करें, और अगर करना ही है तो 1 से 2 परत इसकी छिलके की निकाल कर और इससे इस तरह से बीच से कट करके इसको देख लीजिए आप कि आपकी प्याज सही है, तभी इसको यूज कीजिएगा कच्चे या सलाद में खाने से। वैसे तो कोशिश कीजिएगा कि अभी गर्मियों आने तक आप वेट कीजिए ताकि जो अच्छी क्वालिटी की है वो आए। इस तरह से अच्छे से पील करके, क्योंकि घर के भोजन बनाने से लेकर खिलाने तक के सबके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हम महिलाओं पर ही होती है। एक और परेशानी आती है, कई दिन तक अगर रखने के बाद इस तरह से अंकुरित हो जाती है हमारी प्याज, तो या तो आप इसको मिट्टी में दबा दीजिए तो आपको ग्रीन प्याज, जो हरा प्याज होता है, वो मिलता रहेगा और थोड़ा थोड़ा कट करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर इस तरह से इसको भी 1 या 2 परत इस तरह से उतारने के बाद इसका अच्छे से साफ़ करने के बाद ही आप इसको यूज में लीजिएगा। सर्दियों में इस तरह के कैप बच्चों के बहुत अच्छे लगते हैं, जिसमें इस तरह से पॉम पॉम लगे हुए होते हैं, लेकिन इनको रखना बड़ी समस्या होती है क्योंकि ये जो पॉम पॉम होते हैं बहुत इस तरह से उठे हुए रहते हैं और दिक्कत देते हैं। तो इनको फोल्ड करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि इस तरह से इनको दोनों साइड से इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद जो ओपन साइड है, जो ये पॉम पॉम वाला हिस्सा है, इसको इस तरह से इनके अंदर, इसके अंदर इस तरह से बंद कर देंगे। तो इस तरह से जब हम इसको कैप को फोल्ड करके रखेंगे तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम जगह में ये आराम से सेट हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। इसी तरह से इस तरह से जो हुडी होती हैं या फ्लोअर वगैरह होती हैं, ये भी बहुत सारी जगह देते हैं, क्योंकि अब तो विंटर जाने वाले हैं
और हम इनको वापस रखना है। तो इस तरह से जब इनको रखेंगे तो ये बहुत सारी जगह लेते हैं और इनकी प्रेस भी ख़राब होती है। तो एक बहुत अच्छा तरीका इसको फोल्ड करने का आज आपके साथ शेयर करूँगी। आपको इस तरह से इसको सीधे साइड से इस तरह से रखना है और रखने के बाद दोनों तरफ से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। जिस तरह से देखिए मैं बता रही हूँ, इस तरह से स्लीव्स को अंदर करते हुए इस तरह से हम इसको नीटली फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद नीचे के साइड से इसको 2 फोल्ड देंगे इस तरह से, और जो कैप वाला हिस्सा है उसके अंदर इसको इस तरह से फिल कर देंगे इस तरह से। तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम जगह में हमारा ये फ्लोवर है, हुडी वगैरह हैं या जैकेट हैं, बहुत ही आसानी से हम इनको फोल्ड करके रख सकते हैं। ये देखिए, तो ज़रूर यूज कीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, जब भी हम कुछ ऑयली बनाते हैं, पूरी वगैरह या कुछ फ्राई करते हैं, तो ऑयल बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। छन्नी से इसको छानने के बाद भी बारीक जो पार्टिकल होते हैं, बड़े पार्टिकल तो निकल जाते हैं, लेकिन जो बारीक पार्टिकल होते हैं वो इस तरह से नहीं निकलते और ऑयल हमारा गंदा सा लगता है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है इसको साफ़ करने का कि जब भी आप ऑयल को इस तरह से छानें तो हल्का सा पतला कॉटन, कोई भी कॉटन का पीस ले लीजिए और इसको छन्नी पर रखकर और फिर इसको इस तरह से छानिए। इस तरह से जब आप इसको छानेंगे तो जितने भी बारीक पार्टिकल हैं वो इस कॉटन में रह जाएंगे और आपका जो ऑयल है बिल्कुल साफ इस तरह से छन के बाहर आएगा। ये देखिए, इस तरह से जब आप करेंगे और कॉटन में जो भी ऑयल है, एक्सेस ऑयल को इस तरह से स्पून की हेल्प से हम प्रेस कर लेंगे इस तरह से। तो जितना भी ऑयल है हमारा ऑयल भी वेस्ट नहीं होएगा और इस तरह से इसको निचोड़ लेना। देखिए हमारा ऑयल बिल्कुल ही क्लीन निकला है, बहुत ही साफ। अब जो हमारी कॉटन है इसमें भी बहुत सारा ऑयल अभी भी एब्जॉर्ब है, तो इसको भी हम यूज़ करेंगे, फेंकेंगे नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, कोई भी इस तरह से मिट्टी का दीपक ले लेंगे और ये जो कॉटन है इसके अंदर डालेंगे हम आधा चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा कपूर या लौंग, जो भी आप चाहें, इस तरह से तोड़ के इसमें डाल लेंगे और इसका एक बाती जैसा या पोटली जैसे इसको बना लेंगे। और इसको कहीं भी हम इसको जलाएंगे तो बहुत ही अच्छी, एक तो अजवाइन से मक्खी मच्छर हैं वो भी चले जाएंगे और कपूर की भीनी भीनी खुशबू आएगी और एक अच्छा वातावरण हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है फ्रेंड्स, ज़रूर यूज कीजिएगा। इस तरह से पूरे घर में एक भीनी भीनी खुशबू महक जाएगी और वेस्ट भी नहीं होगा। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।